माय डियर स्टूडेंट, तो आज लेंगे हम वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, पढ़ेंगे अपन एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त इसमें कुछ रूल्स हैं। एक्टिव का मतलब जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव होता है, जो तुम्हारे एग्जाम में एक्टिव वॉइस दे के रखेगा। और पैसिव में जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है और सब्जेक्ट पैसिव रहता है। मतलब एक्टिव का मीन्स सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद में अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, किसको? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। और दूसरा रूल है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। थर्ड रूल है इसका, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते वक्त याद रखना, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसी आएगी? मेन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर रूल है इसका, एडवर्बियल है तो वैसा का वैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो उसमें सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में उसे वैसा ही नोट करेंगे। फिफ्थ वाला रूल से बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। सिक्स में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें सबसे पहला नियम अपन को जो चेंज करना है, इसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आता है और टेंस संबंधी परिवर्तन आता है। क्या आता है? दो परिवर्तन इसमें देखने को मिलेंगे अपन को। तो सबसे पहला अपन ने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जो एक बिल्कुल जनरली सामान्यतः तरीके से अपन ने टेबल बनाई है। देखो, तो फर्स्ट है, इसमें 3% चलते हैं। कितने परसेंट चलते हैं प्रोनाउन में? 3%। ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें देखेंगे अपन सब्जेक्टिव केस। केस मीन्स जो जानते होंगे सब, केस मीन्स कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक। सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन कौन सी चीजें बनेगी? ऊपर की जो लाइन है पूरे सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। पजेसिव, पजेसिव केस मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। बीच वाली पूरी लाइन जो दे रखी है इसके साथ में, ये पूरा अधिकार शो करने वाले एलिमेंट्स है या सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन टेबल है जिसको हम चेंज करेंगे। जैसे मान लो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो। क्या आया हो? आई। तो उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मी लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मी करना पड़ेगा। और मान लो ऑब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मी दे रखा हो, तो उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने के लिए आई करना पड़ेगा। तो ये नियम है इसमें। अब देखेंगे अपन टेंस की टेबल, चेंजेस ऑफ टेंस। तो हमने देखा था अभी तक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स। अब देखेंगे अपन किस प्रकार से कौन से टेंस को पैसिव में कौन से टेंस में बदलेंगे। तो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये जो टेबल जो नोट कर रखी है तुम्हारे सामने, वो टेबल दो चैप्टर की है। कि एक तो टेंस, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तुम्हारे सामने है। जितने भी टेंस है, कुछ छूट रहे होंगे एक दो, है ना, बाकी सभी इसमें है। और दूसरा है पैसिव, कि किस प्रकार से टेंस को, कौन से टेंस को पैसिव में बदले, कौन से टेंस को पैसिव वॉइस में बदले। और तीसरा चैप्टर है इसमें कि टेंस को, कौन से टेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन से टेंस में बदलेंगे। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए भी मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल है वेरी इंपॉर्टेंट टेबल तुम्हारे सामने रखी है। आज तक तुम्हें कहीं ऐसी टेबल नहीं मिली होगी। मैंने इस प्रकार से तुम्हारे लिए ये टेबल को
प्रिपेयर किया है अच्छी तरीके से। मैंने कहा क्लास जो बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कौन सा टेंस कौन से इसमें बदला जाए इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि पैसिव कौन सा टेंस, मतलब जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पैसिव में कौन से टेंस में बदलेंगे और इनडायरेक्ट में कौन से टेंस में बदलेंगे। तो आज तुम्हारे सामने बिल्कुल सभी बातें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा टेंस पैसिव में बदलेंगे और कौन सा टेंस इनडायरेक्ट में बदलेंगे, है ना। एक ही टेंस को पैसिव में किस प्रकार से बदलेंगे और उसी टेंस को इनडायरेक्ट में कौन से टेंस में बदलेंगे। देखिएगा, टेंस नाम है इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल को पैसिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होएगा। किस में होएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट सिंपल में होएगा। किस में होएगा? पास्ट सिंपल में। और अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पैसिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। लेकिन आईएनजी फॉर्म देखना, क्या देखना है तुम्हें? आईएनजी फॉर्म मिलते ही उसके वहां पर बिंग लगाना है। क्या लगाना है? पैसिव में बदलते वक्त बिंग करेंगे। क्या करेंगे? बिंग। लेकिन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में बदलेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब उसी के अगले वाले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस में बदलेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव में नहीं बदलेगा। क्या? पैसिव नहीं बनता उसका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इनडायरेक्ट बनता है। क्या बनता है? इनडायरेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट सिंपल को पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन पास्ट सिंपल के इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस तुम्हारे सामने है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव में किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन क्या करेंगे? बिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब से पहले बिंग लगाएंगे। आईएनजी है इसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिंग आ जाएगा। लेकिन देखो, आप देखना इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस को इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट आता है सर। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को पैसिव में बदलेंगे तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? इनडायरेक्ट नहीं बनता है। इनडायरेक्ट मतलब जितने भी फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर सिंपल देखेंगे तो फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनेगा विल शैल प्लस बी, मतलब फ्यूचर सिंपल का पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूस में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में। लेकिन याद रखना विल और शैल मॉडल भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल। तो ये इनडायरेक्ट में विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल का वुड और शैल का शुड। सिंपल अब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर शेल मतलब इनडायरेक्ट में क्या होता है? विल का वुड हो जाता है और शेल का शुड हो जाता है। मतलब ये मॉडल में काउंट होते हैं। इनडायरेक्ट बनाते वक्त फ्यूचर सिंपल टेंस में काउंट नहीं होएगा, मॉडल में काउंट होएगा। किसमें काउंट होएगा? मॉडल में काउंट होगा। बस ये याद रखना फ्यूचर सिंपल पैसिव में चेंज होता है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। वरना इनडायरेक्ट में किस में जाएगा? विल का वुड और शेल का शुड। जितने भी मॉडल है 13 मॉडल दे रखे, तो पैसिव में बनाते वक्त मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो बी लगाएंगे, जिसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। लेकिन देखो इनडायरेक्ट में बदलते वक्त कैन का कुड करते हैं,
और मे का माइट करते हैं। और मॉडल्स ये दे रखा है, मॉडल्स 13 होते हैं, 13 होते हैं तो जितने भी मॉडल है उसके बाद में बी, पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन इनडायरेक्ट में पूरे मॉडल्स चेंज नहीं होते। केन का कुड होता है, विल का वुड होता है, शेल का शुड होता है और मे का माइट होता है। इतने ही टेंस इसमें चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में, है ना। ये रही तुम्हारी टेबल, जो इसमें कितने चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, 10 चैप्टर क्लियर है। और पैसिव कैसे बनाना है ये भी इसमें इस टेबल में तुम्हारे सामने है, और इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है ये भी तुम्हारे सामने है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे अपन एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं। सेंटेंस है तुम्हारे सामने, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, सीता सिंग्स सॉन्ग। देखो पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है, टेंस कौन सा है। देखो सीता सिंग्स सॉन्ग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल को एक्टिव से पैसिव में बनाते वक्त किस में चेंज करता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव में बदलते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो देखो सबसे इजी तरीका तो ये रहेगा कि एक्टिव में मैंने रूल्स लिखवाए थे, शुरुआत में अपन ने रूल्स लिखवाए थे जिसमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, सीधा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, क्या है, वर्ब, और सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट। अब पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सॉन्ग्स को इधर लाएंगे, पर क्या इधर लाएंगे, पैसिव में बदलने के लिए। ये सॉन्ग्स, सॉन्ग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस दे रखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या आ जाएगा, सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट को है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो सॉन्ग्स आर, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सेंग संग, सॉन्ग्स आर संग बाय सीता, क्या हो जाएगा, ये अपना पैसिव वॉइस बन गया, क्या बन गया, पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अपन, नेक्स्ट एग्जांपल, ही एम्ड एट ए लोइन, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी, कौन सी फॉर्म दे रखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव में बदलेंगे तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो इसके ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे अपन आगे, एलोइन, एलोइन वाज, क्या आ जाएगा, वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एम्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म एमडी होती है, क्या होती है, एम्ड। बाय, बाय प्रीपोजिशन लगा के ही को किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में, तो बाय हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय हिम। ये तुम्हारा पैसिव बन गया। अगला सेंटेंस है स्काई इज प्लेइंग क्रिकेट। अब स्काई फुल फॉर्म तुम्हें पता होगा, स्काई आजकल बहुत चर्चे में है, सूर्य कुमार यादव जो 2020 के चैंपियन भी है ना। तो स्काई इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो प्लेइंग क्रिकेट, इज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिकेट को आगे लाओ, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को आगे लाओ, क्रिकेट। आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में बदलेंगे तो उसी के टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। लेकिन क्या आईएनजी जैसे दिखाई देती है तुम्हें, तो आईएनजी को बिंग में बदलेंगे, तो क्रिकेट इज बिंग, क्या कर देंगे अपन, आईएनजी की जगह क्या कर देंगे, बिंग। अब प्ले जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
उसको वर्ब की थर्ड में बदल देंगे, मेन वर्ब को किस में बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड बाय स्काई। ठीक है, ये पैसिव बन गया। अगला है द पेंटर हैज पेंटेड ए पिक्चर। देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ए पिक्चर को आगे उठा के लाओ, ए पिक्चर हैज बीन पेंटेड by the painted by the painter. A picture has been painted by the painter. ये पैसिव बन गया। अगला सेंटेंस है they had bought the furniture. they had, उन्होंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा तो दे फर्नीचर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दे फर्नीचर। हेड है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो दे फर्नीचर हैड बीन बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, दे का किस में बदल जाएगा, बाय देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन टेबल तुम्हें बताई थी मैंने, क्या बताई थी, प्रोनाउन टेबल। तो प्रोनाउन टेबल में याद रखना सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में बदलना है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है शी गेव मी ए गिफ्ट। अब देखो कभी कभी क्या है, बहुत सारे ऐसे डबल ऑब्जेक्ट वाले भी एक्टिव से पैसिव में बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डबल ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होता है, डबल ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखो शी गेव मी ए गिफ्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका और ये मेन वर्ब है और ये बी ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए गिफ्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं आराम से, दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट का याद रखना, दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बन जाएगा और करेक्ट रहेगा। तो हम पहले ये देखेंगे ए गिफ्ट से। तो ए गिफ्ट, ए गिफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो ए गिफ्ट वाज, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, गिवन। अब मी की जगह मी का मी आ जाएगा, बाय शी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे। अगर इसका मी से बनाए, किससे बनाए, मी से, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा। इसका एक और सेंटेंस देखो, आई वाज, मी से बना रहे, दूसरे ऑब्जेक्ट से बना रहे अपन, तो आई वाज गिवन, गिवन ए गिफ्ट अपनी जगह आ जाएगा, ए गिफ्ट बाय शी का क्या कर देंगे, हर। ये डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव बना दिया। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब आया मॉडल, क्या आया, और मैंने आपको टेबल में बताया था कि मॉडल, मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो देखो बनाएंगे, द बॉक्स पहले लाएंगे, द बॉक्स कैन, डायरेक्ट में बदलते हैं तो कैन का कुड होता है, लेकिन यह याद रखना पैसिव में बदलते वक्त कैन किसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन कैन के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो कैन के बाद में बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैन बी। अब हम लिफ्ट की थर्ड फॉर्म करेंगे। थर्ड फॉर्म बी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो
वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडल के जस्ट बाद नहीं लगती है। अगर मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बी लगा दिया, तो द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। ही का क्या कर देंगे, हिम। अगला सेंटेंस इधर लिख रखा है, देखो, शी टॉट इंग्लिश इन स्कूल्स। शी टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी, कौन सी फॉर्म दे रखी है, टीच की सेकंड फॉर्म होती है, किसकी, टीच की सेकंड फॉर्म है ना, स्कूल्स। अब देखो इंग्लिश, शी सब्जेक्ट है, वर्ब टॉट है, और इंग्लिश भी सब्जेक्ट है इन स्कूल्स। तो किससे बनाएंगे अपन, इंग्लिश से। तो इंग्लिश वर्ब की सेकंड फॉर्म इंग्लिश वॉज, टॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट ही होती है, टीच टॉट टॉट। तो टॉट इन स्कूल्स, बाय शी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे, बाय ये हर। ठीक है, अगला सेंटेंस दे रखा, दे विल नेवर हार्म अस। देखो सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट, विल HVA मॉडल मान लो, है ना, नेवर हार्म अस, और ये ऑब्जेक्ट है अपना, क्या है, ऑब्जेक्ट, HV। ये नेगेटिव सेंटेंस है, हार्म आ जाएगी मैन वर्ब, क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। ये एडवर्ब है नेवर, क्या है, नेवर एडवर्ब, ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब। तो इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे तो अस, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें अपन इधर लाएंगे, तो अस का क्या कर देंगे, वी करेंगे, क्या करेंगे, वी आवर अस। देखा होगा तुमने, वी आवर अस होता है, क्या होता है, वी आवर अस। तो इधर देखना, वी विल बी, क्या कर देंगे, विल बी, नेवर, अब आप चाहो तो ये नेवर तीसरे स्थान पे भी आ सकता है, वी विल नेवर बी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, वी विल बी नेवर हार्म्ड बाय देम, बाय देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी वे में आप चेंज कर सकते हो पैसिव में। इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं, रीट, LDC हाई कोर्ट, और 10th 12th में, 10th बोर्ड में ये चैप्टर है, और 8th क्लास में है, 9th में भी ये है। तो इनको आप क्लियर कर सकते हो आराम से, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो। अब देखेंगे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस।